अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शायान सलीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। जिस तरह हमने कल आपको अपडेट दी थी, शाहीन कॉम्प्लेक्स जो एक मरकज़ी सड़क है, आइए चंडीगढ़ रोड भी यहाँ पर है। यहाँ कॉरपोरेट्स इदारे हैं, यहाँ बैंक्स हैं, मरकज़ी ऑफिस हैं यहाँ पे। तो बात ये है कि एक बड़ी लाइन थी वाटर बोर्ड की, वो यहाँ पे डैमेज हो गई थी। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि सिंक होल हुआ था। सिंक होल ये होता है कि बारिशों के बाद ज़मीन मुख्तलिफ जगह से बैठ जाती है, क्योंकि उसके नीचे की जो फॉर्मेशन है उसमें खलल आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है ज़मीन के निज़ाम में। तो कल ये 2 फीट चौड़ा गड्ढा पड़ा था, जो कम से कम 7 से 8 या 9 फीट तक गहरा था। मगर आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गड्ढा देखें, ये कितना गहरा हो चुका है और कितना चौड़ा हो चुका है। जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि इसके इर्द गिर्द की ज़मीन भी कमज़ोर हो चुकी है और वो भी ज़मीन में धंस सकती है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कल 2 फीट था, कल का मैं इसमें आपको मंजर दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि 2 फीट की जगह अब ये 40 से 45 फीट चौड़ा हो चुका है गड्ढा, और मज़ीद इसकी गहराई बढ़ चुकी है। कम से कम 15 से 20 फीट से ज़्यादा ये इस वक्त और ज़मीन के नीचे गड्ढा जा चुका है। और यहाँ से लाइन गुजर रही है सेवरेज की, वो भी डैमेज हो चुकी है और मशीनरी आ गई है, क्योंकि मरकज़ी सड़क है ये कराची की। लोग यहाँ दफातर के लिए जाते हैं, काफ़ी बैंक्स में जो लोग काम करते हैं, और इसके अलावा भी यहाँ पे कई और भी ऑफिसेज़ हैं। तो बड़ी अहम सड़क है। इस तरफ CM हाउस है, रेंजर्स का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, और रेड जोन है, गवर्नर हाउस है इस तरफ। तो इतने अहम दफातर हैं, इतनी अहम यहाँ पे इमारतें हैं। तो इस जगह को अब ये कर दिया गया है कि इसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है जहाँ ये गड़ा हुआ है। इसके आसपास रुकावटें लगा दी गई हैं, मशीनरी पहुँच गई है, और इसको कम से कम भरने में, इस लाइन को रिपेयर करने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, जो हमें बताया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। ये हुआ कैसे? ये हुआ, मैंने जिस तरह फिर आपको याद दहानी के लिए बता दूं कि सिंक होल्स होते हैं, एक टर्म यूज़ की जाती है ज़मीन के निज़ाम के लिए। बारिशों के बाद एक ज़मीन का जो निज़ाम होता है वो जब पानी उसमें कहीं जगह से ज़्यादा आ जाता है, या ज़मीन में पानी नहीं होता, तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो ज़मीन बैठ जाती है और काफ़ी धंस जाती है। तो उसका एक यहाँ मुजाहरा हुआ है, सिंक होल हो गया, और इतना बड़ा सिंक होल शायद ही कराची में आज से पहले कहीं हुआ हो। अगर इसको हम थोड़ा टॉप से दिखाएंगे कैमरे से तो आपको सही से अंदाज़ा होगा। कैमरे को अगर यूँ रख के देखें तो पता चलेगा कि ये कितना बड़ा है, इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। एक गाड़ी नहीं, 2 से 3 गाड़ियाँ इस पर जा सकती हैं। तो इतना ख़तरनाक हो गया है ये। तो अब इसको मज़ीद नीचे इसके जाया जाएगा, और इसकी लाइन है उसको भी डैमेज कर दिया है इस गड्ढे ने, जो वाटर बोर्ड की गुजर रही है सेवरेज की, तो उसको भी रिपेयर किया जाएगा। कहने का मकसद ये है कि कल अब जिस तरह बिजनेस डेज कल से शुरू हो जाएंगे, पीर मंगल बुध तक ये रिपेयर होने में इसको वक्त लगेगा। तो जो लोग शाहीन कॉम्प्लेक्स के लिए आना चाहते हैं वो बंदोबस्त कर लें कि मुतबादिल ढूंढ लें। यहाँ से आप आएंगे, गाड़ी में आएंगे, आप ट्रैफिक में फंसेंगे। आप कुछ ऐसा करें, आप कहीं बाइक में किसी के साथ आ जाएं, मगर शाहीन कॉम्प्लेक्स में कल ट्रैफिक बहुत होगा। अभी तो इतवार का दिन है तो इतना आपको अभी ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा, मगर ये पूरा रोड है एक तरह से बंद हो चुका है। अगर आप ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से भी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट वाले रोड से, आर्ट्स काउंसिल वाले रोड से, तो भी आपको यहाँ पे ट्रैफिक जैम मिलेगा, क्योंकि यहाँ मलबा पड़ा हुआ है और भी मलबा निकलना है। अगर आप PIDC से आएंगे तो भी आपको यहाँ मशीनरी मिलेगी, क्योंकि मशीनरी अभी लगी हुई है, तो ये भी जैम होगा। तो यहाँ आएंगे तो एहतियात से आइएगा, वरना ट्रैफिक में आप फंस सकते हैं। इसका मुतबादिल ये हो सकता है कि आप सुल्तानाबाद से, अगर आप PIDC से आ रहे हैं तो आप जो अमेरिकन एम्बेसी के लिए रोड जाता है वहाँ से सुल्तानाबाद से जाके फिर नेटी जेडी का पुल है, वो जो टावर के लिए रोड जाता है, वहाँ से आप IIA चंडीगढ़ रोड पर आ जाएं, वो इसका मुतबादिल हो सकता है। वरना फिर आप लियारी एक्सप्रेस वे पकड़ें और सीधा माड़ीपुर से टावर आप आ जाएं। ये 2 इसके जो आसान मुतबादिल हो सकते हैं। बाकी जो आपको बेहतर लगता है वो मुतबादिल हो सकता है। लेकिन कल यहाँ ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इतना बड़ा सिंक होल आज से पहले कराची में मैंने तो नहीं देखा कि इतना गहरा हो गया और इतना उसने मुतासिर किया हो ज़मीन के निज़ाम को, कि जो लाइन है पानी की उसी को इसने तबाह कर दिया, यानी कि तोड़ दिया लाइन को ही उसने बर्बाद कर दिया। तो मशीनरी काम कर रही है, क्योंकि अहम रोड है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि यहाँ मुख्तलिफ दफातर हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, यहाँ पे चैनल के ऑफिसेज हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके दफातर हैं, सिंध सेक्रेटरीट के लिए भी ये रोड आगे से जाता है। तो
जितनी इसकी अहमियत है इसी हिसाब से इस पर तवज्जो भी दी जा रही है और काम भी यहाँ पर किया जा रहा है उतनी ही तेज़ी से। तो जो हमें बताया गया है कि रात दिन काम चल रहा है इसके ऊपर, क्योंकि इसको फिल करना भी एक इम्तिहान होगा, मिट्टी बहुत चाहिए होगी, पहले लाइन रिपेयर होगी, फिर उसको जोड़ा जाएगा केमिकल्स लगा के, उसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाएगा, और अगर ऐसे में बारिश हो जाती है तो समझें कि मेहनत गई पानी में। तो बड़ी इसको मेहनत और एहतियात के साथ इस पर काम किया जा रहा है। इस वक्त भी अंदर सेवरेज का पानी ऊपर आ गया है जो आता नहीं है, अगर इस तरह के होल्स होते हैं पानी नहीं आता। ये हुआ ये है कि इसने लाइन को मुतासिर किया, जो मलबा अंदर गया है ज़मीन का उसने तोड़ दिया लाइन को, और ये पूरी लाइन अब डैमेज हो चुकी है। अगर बारिश हो जाती है तो जो सेवरेज का सिस्टम है वो भी बैठ जाएगा, और फिर आपको पता ही है पानी जब सड़कों पर जमा होता है तो लोग परेशान होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि शाहीन कम्प्लेक्स के मेन जो चारों रोड को जो मिलाता है ये हिस्सा रोड का, ये इस वक्त हो चुका है बर्बाद। तो जितना हो सके यहाँ पर आने से, इस तरफ आपने देख लिए वीडियो, तो यहाँ पर आने से जितना अगर आप गुरेज करेंगे तो अच्छा है, वरना आप ख्वार हो जाएंगे ट्रैफिक की वजह से। पीर का दिन है कल, तो जितना हो सके एहतियात करें। और मैं फिर बता रहा हूँ कि ज़मीन के निज़ाम को जो लोग हैं, जो इंतज़ामिया हैं, जो इन्वायरमेंटिस्ट हैं, जो माहिर अर्जियात हैं, वो देखें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। हुकूमत संजीदा हो कि ज़मीन में इतने बड़े बड़े शगाफ क्यों पड़ रहे हैं, इसकी कोई तो रीज़न होगा ना। जिस तरह मैंने एक बताया कि ज़मीन को पानी नहीं मिल रहा, वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, कंक्रीट का हर जगह कंक्रीट है, रोड्स कंक्रीट के हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो पानी को ज़मीन में जाने का मौका नहीं मिल रहा। तो एक वजह तो ये है, बाकी भी वजूहत हो सकती हैं। तो जितना हो सके इन चीज़ों पर तवज्जो दें, क्योंकि ये अच्छा साइन नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर हम कहीं से जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से रोड बैठ जाए। आप एक सड़क पर जा रहे हैं, कहीं भी गड़ा नहीं है, अचानक से वो बैठ जाए तो आपकी क्या कैफियत होगी। कल यही हुआ है यहाँ पे, कल तक कुछ भी नहीं था, ये भी एक रोड ही था, अचानक से लोगों ने देखा कि ज़मीन धंस रही है, तो लोग हट गए वहाँ से। ट्रैफिक पुलिस वालों ने देख लिया, उन्होंने यहाँ रुकावटें लगा ली, वरना लोग तो खैर जाने ही थे। तो कहते भाई कुछ भी नहीं है, हल्का सा गड़ा है, कोई नीचे जा भी सकता था, जानी नुकसान भी हो सकता था। तो कोशिश करें कि यहाँ पर आने से एहतियात करें। इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।